कक्षा 10 आरबीएससी गणित विविध प्रश्नमाला 8 ऊंचाई और दूरी संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 16 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 15 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो मैंने कहा था कि इस प्रश्नावली के सवालों में मुख्य चीज़ ये है कि आपको चित्र सही से बनाना आना चाहिए और चित्र भी बनेगा आपके प्रत्येक सवाल में समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है? मीनार। तो मीनार हम सीधी बनाते हैं। मान लो ये एक मीनार है, ठीक है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की क्या बनानी है? छाया। छाया कैसे बनेगी? छाया ऐसे बनेगी। मान लो ये छाया यहाँ तक थी, अब यहाँ से कितनी अधिक हो जाती है? 40। पहले छाया यहाँ तक थी, अब यहाँ से ये छाया कितनी अधिक हो गई? 40 मीटर अधिक हो गई। ठीक है, जबकि सूर्य का उल्टांश कोण, उल्टांश मतलब उन्नयन कोण ही होता है। उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है? पहले यहाँ कोण कितना था? पहले कोण था यहाँ पर 60, अब ये 60 से घटकर कितना हो गया? 60 से घटकर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे कहा है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ये होगी, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है? h। ठीक है, अब नाम दे देंगे, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d। समझ में आया चित्र? एक बार फिर देखो, एक मीनार है, ठीक है, समतल जमीन पर खड़ी है। इस मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले यहाँ तक थी छाया, अब कितनी ज्यादा हो गई? 40। जब सूर्य का उल्टांश कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी, है ना, ये वाला। एक तो ये पूरा बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री पर होती है? तो एक त्रिभुज तो लेना पड़ेगा ये वाला और एक त्रिभुज लेना पड़ेगा ये वाला। अब देखो, ये वाला मान में नहीं दे रखा है तो मानना कि ये क्या है? x है। क्या है बच्चों? अगर ये x है तो ये पूरी क्या हो गई? x भी है और 40 भी है, हो गई ना? पूरी क्या हो जाएगी? x प्लस 40 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो करते हैं, पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी से। ध्यान दो बेटा, अब वो नियम भी ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का। ध्यान है ना? लाल बटे एल ए एल बटा के ए। सबसे पहले क्या आता है? साइन, फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? ठीक है, अब देखो इसमें ये तो क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। बताओ किस में आता है? लंब बटा आधार किस में आता है? और tan कितना? 60। तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan 60 बराबर लंब बटा आधार। अब बेटा 6 प्रश्नावली में जो सारणी है उसमें tan 60 का मान देखेंगे। बताओ कितना होता है? tan 60 का मान होता है अंडर का 3 बराबर लंब कितना? आधार कितना? तो h बटा x। ठीक है, माना किसके भाग में क्या है? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब करेंगे तिरछा, h एकम और अंडर 3 को 1 से करेंगे तो अंडर 3x। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अब लेंगे बच्चों, ये वाला तो ले लिया हमने, अब दूसरा ए बी डी। अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी से। ध्यान देना इसमें, ए बी डी, ये तो क्या है? लंब। ये क्या है? वही किस में आएगा? और tan इस बार कितना? 30। बड़ा त्रिभुज ले आए ना, तो क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधा। बताओ tan 30 का मान 1 बटा अंडर 3 बराबर लंब कितना? h बटा आधार कितना? x प्लस 40। अब देखो, यहाँ भी भिन्न में, यहाँ भी भिन्न में, बीच में किसका चिन्ह? बराबर। क्या करना पड़ेगा? तिरछा गुणा करना पड़ेगा ना।
तो √3 तो किससे गुणा होगा? तो ये आ जाएगा √3h बराबर x + 40 किससे गुणा होगा? क्या आएगा? x + 40। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब करना क्या है, समीकरण नंबर 1 से ये जो h का मान है वो कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से किसका? h का मान कहाँ रखने पर? समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ये देखो समीकरण 1 से मान 2 में रखेंगे। √3 का तो अब देखो गुणा h का मान, ये रहा h का मान कितना है? √3x बराबर में पीछे कितना है? x + 40 हो गया बेटा। अब देखो गुणा करेंगे दोनों को। जब √3 को √3 से गुणा करते हैं 3 हो जाता है, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर कितना? x + 40। अब देखो x वाली संख्या को एक तरफ ले लेंगे, x का इधर पक्षांतर करोगे तो प्लस का किसका हो जाएगा? तो बताओ क्या हुआ? 3x - x बराबर में 40। 3x में से 1x घटाओ, 2x बराबर में, अब ये गुणा है तो x बराबर 40 बटा और 2 का भाग, x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। एक x का ये वाला कितना आ गया? 20 मीटर। लेकिन हमें ये थोड़ी ज्ञात करना है, हमें तो ये ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो ये जो x का मान आया इसे कहाँ रखो? या तो 1 में रखो या फिर 2 में। 1 में रख लो तो क्या लिखेंगे? x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। 1 में रखो, समीकरण नंबर 1 ही रहा। h का तो h बराबर है तो √3 × x का मान 20 है ना। अब h बराबर √3 का मान अगर सवाल में दे रखा है तो रखो, अगर नहीं दे रखा है तो रखने की जरूरत नहीं है। रख दो। √3 का मान कितना होता है? 1 7 3 2 गुणा में कितना? अब गुणा करो भाई। देखो 0 का तो 2 दूनी हासिल का कुछ नहीं, 3 दूनी 6, 7 दूनी हासिल का 2 एकम 2 रे कितना हो गया? अब 10 लगाओ, 1 2 3 अंक छोड़ के 1 2 3 तो 34.64 मीटर। तो बताओ बेटा जो आपकी मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 34.64 मीटर है ना। 0 की तो कोई आवश्यकता नहीं है, दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? उतारो। सवाल नंबर 17। देखो ध्यान से, पहले इसका चित्र बनाना है अच्छे से, फिर आपको सवाल हल करना है। तो देखो क्या लिखा है? समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, ठीक है। ध्यान दो, मान लो ये समुद्र तल है, ये क्या है बच्चों? समुद्र तल। अब इस समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर लाइट हाउस है। ये 60 मीटर ऊंचा क्या है? अब इस लाइट हाउस पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता है? इस समुद्र में 2 जहाजों को देखता है। मान लो एक जहाज तो यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। जब ये यहाँ से इस जहाज को देखता है, ठीक है, यहाँ पर इस जहाज को देखता है और यहीं से इस जहाज को देखता है, तो कौन से कोण बनते हैं? अवनमन कोण। कौन से? हमने पढ़ा था कि जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो कौन से कोण बनते हैं? अवनमन कोण। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले भी कहा था कि जितना दूर होगा उतना क्या होगा? छोटा, और जितना पास होगा उतना बड़ा। अब देखो ऊपर से कोण यहाँ बनेंगे, अवनमन कोण, ठीक है। अब अवनमन कोण एक तो बनता है कितने का? 30 का, और एक बनता है, तो देखो दूर वाला तो बनेगा 30 का और ये पास वाला बनेगा 45 का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, तो दोनों जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? इन दोनों जहाजों के मध्य की दूरी, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। माना कि दोनों जहाजों के मध्य की दूरी क्या है? x। ये वाली कुछ नहीं है तो इसे क्या मान लेंगे? y। पूरी क्या हो गई? x प्लस y हो गई ना पूरी। तो देखो एक बार और समझ लो चित्र को। एक समुद्र तल है, ये समुद्र तल है,
इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, लाइट हाउस। क्या है, इस लाइट हाउस के शिखर से यहां से समुद्र में 2 जहाजों को देखा जाता है। कितने जहाजों को, तो अवनमन कोण 30 का और कितने का बनता है, 45 का। तो और एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, तो दोनों जहाजों के मध्य की क्या ज्ञात करनी है, मतलब क्या ज्ञात करना है, x। अब मैंने पहले भी कहा था कि अवनमन कोण कभी भी काम में नहीं आया। कौन से कोण काम आते हैं, उन्नयन। और अवनमन और उन्नयन क्या होते हैं, बराबर। तो बताओ बेटा, ये 30 का है तो ये भी क्या होगा, और ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45। तो बताओ कितने समकोण त्रिभुज बने, सेम पिछले सवाल की तरह। एक तो ए बी सी और एक ए बी डी है ना, दोनों त्रिभुज। तो एक तो लेंगे पहले कौन सा, ए बी त्रिभुज। कौन सा, ए बी सी से। अब देखो ए बी सी में ए बी सी, ये तो क्या है, ये क्या है, किस में आएगा, लंब बटा आधार किस में आता है, और tan कितना, यहाँ आएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधा। tan 45 का मान सारणी में 1 होता है। कितना होता है, 1 बराबर लंब कितना, 60, आधार कितना, y। लंब तो है 60 और आधार है y। माना किसके भाग में कितना है, क्या करेंगे, y एकम y, 60 एकम, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखो y का मान आया है, जबकि हमें किसका मान ज्ञात करना है। अब लेंगे पूरा ए बी डी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी से। देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ भी ये तो क्या है, लंब, ये क्या है, किस में आएगा, अब की बात tan कितना, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटा आधार। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर लंब कितना, 60, आधार कितना, तो यह आएगा 60 बटा x प्लस वाई, तिरछा गुणा x प्लस वाई किससे गुणा होगा, क्या आएगा, बराबर 60 किससे गुणा होगा, क्या आएगा, 60 √3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हो गया। अब करोगे क्या, समीकरण 1 से y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 ये रहा, x का तो प्लस है तो y का मान कितना है, 60 बराबर कितना हो गया, 60 √3। मान किसका ज्ञात करना है, 60 उधर जाएगा, प्लस का है तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 60 √3 माइनस 60 हो जाएगा। अब देखो x का तो x, अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 60 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1। 60 से 60 कट गया √3, 60 का भाग 60 में एक बार। x बराबर 60 का तो 60, √3 का मान 1.732 माइनस 1, 60 का तो 60। अब देखो कोई चीज नहीं है तो क्या लगाते हैं, गुणा। अब घटाएंगे, 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब बचेगा 0.732। अब गुणा करेंगे, देखो 0 का तो 6 दूनी हासिल का 36, 18 और 1 हासिल का 6 7 तो 42 और 1, अब 1 2 3 1 2 3 तो 43.92। 0 का कोई मतलब नहीं है। यह आ जाएगी आपके किसकी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। उतारो, देखो सवाल नंबर 18। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया। तो जहाजों की तरह का सेम सवाल है, ध्यान से समझना बच्चों। इसने कहा है कि एक 30 मीटर का ऊंचा भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी है, 30। भवन बनाएंगे पहले, तो भवन ही दे रखा है ना, हाँ भवन है। देखो ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। अब बेटा इस भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। इस भवन से कुछ दूरी पर, मान लो यहाँ पर लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। मीटर में है, फुट में नहीं है। 1 फुट में कितने, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, है ना। तो ये इसमें ध्यान दो, आगे समझ में।
अब देखो ये भवन है 30 मीटर का और इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। अब बच्चों ये लड़का यहाँ से इस भवन के किसको देखता है? शिखर को। किसको देखता है? शिखर को। अब जब ये इसके शिखर को देखता है ना और इसकी आंख से जो अवनमन कोण बनता है, इसकी आंख से कौन सा कोण बनता है? अब आंख से मतलब इस जगह पे बनेगा अवनमन कोण, यहाँ पर कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब ये लड़का यहाँ से चलकर मान लो यहाँ पर आ गया है ना, और यहाँ से जब ये इसके शिखर को देखता है तब कोण कितने का बनता है? तब कोण बढ़ता है 60 डिग्री का। तो हमसे सवाल ने ये कहा है कि ये जो लड़का है ये भवन की तरफ चलकर कितनी दूरी तक आया, मतलब यहाँ से चलकर यहाँ आया ना, ये दूरी हमें करनी है ज्ञात। माना कि ये दूरी क्या है? x, और माना कि ये दूरी क्या है? तो पूरी क्या हो गई? पूरी क्या हो गई? x प्लस y हो गई। ठीक है, अब ध्यान लगाओ इधर एक बार और चित्र को अच्छे से समझो तो आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा इस सवाल में कहा था कि 1.5 मीटर का लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब लड़का यहाँ से भवन के शिखर को देखता है, यानी कि चोटी को देखता है, तो इसकी आंख से कोण कितना बनता है? 30। अब आंख से कोण बन रहा है तो ऊपर बनेगा, है ना, तो यहाँ कोण कितना बनता है? 30 का। अब ये लड़का यहाँ से चलकर कुछ दूरी पर यहाँ आता है, तो यहाँ से जब शिखर को देखता है तो कोण कितने का बनता है? तो हमें ज्ञात करना है कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चलकर कितनी दूरी तक चलकर आया। अब देखो नाम दे देंगे, ये क्या हो गया? ये बी, ये सी और ये डी हो गया ना। अब देखो ध्यान लगाओ, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज तो बना ABC और एक त्रिभुज बना ABD। अगर हम ये वाला ABC वाला त्रिभुज लेंगे तो हमें ऊंचाई केवल यहाँ तक ही चाहिए, यहाँ तक ही चाहिए ना, जबकि पूरी ऊंचाई कितनी है? 30। केवल हमें ये ऊंचाई चाहिए। देखो पूरी ऊंचाई यहाँ पर 30 मीटर है, लेकिन हमें केवल ये वाली चाहिए। तो ये कितनी है? ये 1.5, तो ये भी 1.5 और ये भी कितनी होगी? तो इस लड़के की ऊंचाई 30 में से घटानी पड़ेगी, तो ये वाली जो ऊंचाई है ना वो कितनी आ जाएगी? 28.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 28। देखो हमें केवल चाहिए AB। क्या चाहिए? तो AB कैसे आएगी? 30 माइनस 1.5, तो 30 में से 1.5 जाएगा तो 28.5 मीटर। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा यहाँ करना है। अब लो ये वाला त्रिभुज ABC, बताओ त्रिभुज का क्या नाम है? ABC से। अब देखो ABC में ABC, बताओ बेटा ये क्या है? ये क्या है? किस में आएगा? 10 कितना? 60। तो क्या लिखेंगे? 10 60 बराबर लंब बटा आधार। 10 60 का मान √3 बराबर लंब कितना? 28.5, आधार कितना? y। लंब तो है 28.5 और आधार क्या है? माना कि भाग में क्या है? क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। y तो किससे गुणा होगा? तो ये आ जाएगा √3y और 28.5, ये √3 गुणा है तो y बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 बटा √3, y का तो y। बताओ 3 का भाग इसमें जाएगा क्या? 9 3 27, 1 बच गया 15 जाएगा, जाएगा ना। अगर 3 का भाग इसमें जाता है तो क्या कर सकते हैं? हरों का परिमेय, हर में √3 है तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या करना है? गुणा करना है। तो देखो ऊपर गुणा करेंगे तो 28.5 √3 और नीचे गुणा करोगे तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3। अब y बराबर देखो 3 का भाग लगाओ, 9 3 27, 1 बच गया, 1 क्या लगते 15 हो गए, 5 3 15 और 10 लग ही जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा? √3 और ये हो जाएगा मीटर। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया यहाँ तक? देखो हमने R का परिमेयकरण क्यों किया? क्योंकि 3 का भाग इसमें पूरी बार जा रहा है, इसलिए हमने R का क्या किया? परिमेयकरण। हो गया। अब लेंगे दूसरा त्रिभुज ABD, ये बड़ा वाला है ना। अब कौन सा? त्रिभुज ABD से ध्यान लगाना बेटा। ABD में ये तो क्या है? ये क्या है? वही किसमें? 10 इस बार कितना? 30। तो क्या लिखेंगे? 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 10 30 का मान
1/√3। लंब वही कितना 28। आधार कितना x प्लस वाई। लंब तो है 28.5 और आधार है x प्लस वाई। क्या करेंगे x प्लस वाई किससे गुणा होगा 1 से। x प्लस वाई आएगा बराबर है तो √3 किससे गुणा होगा 28.5 इंटू √3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है समीकरण 1 से y का मान वहां रखेंगे तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखो x का तो x प्लस है तो बताओ y का मान 9.5 √3 बराबर में कितना 28.5 √3। मान किसका ज्ञात करना है ये उधर जाएगा प्लस का है तो x बराबर कितना आ जाएगा 28.5 √3 माइनस कितना 9.5 √3। अब x का तो इसमें से ये घटाएंगे देखो ये 28.5 √3 है और ये 9.5 √3 है तो देखो पॉइंट तो भूल जाओ यहाँ भी 0.5 है और यहाँ भी 0.5 है। यहाँ कितना 28 और यहाँ कितना 9। 28 में से 9 गए तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा आपके पास 19 और √ का 3 है ना तो 19 √3 क्या आ गई मीटर। अगर आपको सवाल में √ का मान दे रखा है तो आगे हल करो वरना ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है उत्तर ये आ रहा है ना। आगे समझ में यहाँ घटाया मैंने कैसे अरे 28.5 में से 9.5 घटाओ तो क्या बचेगा 19 बचेगा और √3 का √3 मीटर आ जाएगा। उतारो सवाल नंबर 19। देखो ध्यान से पहले समझना चित्र सही से बनाना। देखो बेटा क्या लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ध्यान से समझिएगा बेटा। इसने कहा है कि एक तो भवन है और एक टावर है। आप हमेशा ध्यान रखो भवन तो होगा छोटा और टावर होगा बड़ा ठीक है ना। तो देखो ये मान लो एक भवन है ना और भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर ठीक है। अब मान लो इसी के पास में एक टावर खड़ा है। यहाँ पर क्या खड़ा है एक टावर खड़ा है ठीक है। ये टावर है और ये भवन है। अब कह रहा है कि भवन के शिखर से भवन का शिखर कहाँ है यहाँ से टावर के शिखर का तो उन्नयन कोण है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। अब यहाँ से कोण बन रहा है तो आपको सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ पर तो यहाँ से कोण कितना बनेगा 60 और यहीं से टावर के पाद का पाद कहाँ है नीचे। यहाँ से टावर के पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है 45 डिग्री। कितना है बच्चों तो हमसे कहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई क्या करनी है ज्ञात। अब देखो यहाँ से हम इस समतल को मिला देंगे तो ये समतल जमीन बन जाएगी ठीक है। ध्यान रहे बोर्ड पे देखो इधर देखो बेटा एक बार और समझ लो चित्र को। सवाल में क्या कहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो कितना है 60 और टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है 45 तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की क्या ज्ञात करनी है देखो नाम दे देंगे ये ए ये बी ये सी ये डी और ये ई ठीक है। अब देखो ध्यान देना बताओ बेटा ये कितनी 7 तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो पता चल गई। अब बची ये वाली माना कि ये क्या है h हमें क्या ज्ञात करना है h क्या ज्ञात करना है और h को 7 में जोड़ देंगे तो टावर की क्या आ जाएगी ऊंचाई। अगर हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई तो कैसे ज्ञात होगी बताओ h + 7 ये दोनों जोड़ देंगे टावर की ऊंचाई आ जाएगी। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें h ठीक है। अब देखो ध्यान दो अब इसके लिए एक त्रिभुज तो ये आएगा आपके काम में ADE HEC में है और एक त्रिभुज लेना है आपको ये वाला ABC। अब देखो इसमें केवल एक ही भुजा है ना एक ही भुजा है तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं
बेटा ये वाली x है तो इसके सामने ये भी क्या होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब देखो ये वाला कोण कितना है 45, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक त्रिभुज तो ये वाला लो और एक त्रिभुज ये वाला, चाहे तो आप ये भी ले सकते हो, ये और ये ले लो, या फिर ये और ये ले लो। चित्र समझ में आ गया। एक क्या है, एक भवन था, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और टावर के पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो देखो सबसे पहले तो ये लो, त्रिभुज कौन सा, ABC। त्रिभुज कौन सा भाई, ABC से। अब ध्यान देना भाई, ABC में बेटा ये तो क्या है, लंब है, ये क्या है, किस में आता है, tan कितना 45, tan 45 बराबर लंब बटा आधा। tan 45 का मान 60 में कितना होता है, लंब कितना 7, आधार कितना, लंब तो है 7 और आधार है, माना कि भाग में कितना है, क्या करोगे, x एकम बराबर कितना 7। बताओ x का मान कितना आ गया, आगे 7। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है, ADE। त्रिभुज कौन सा, ADE से। अब देखो ध्यान दो, इसमें ये तो क्या है, लंब, ये क्या है, वही किस में आएगा, tan कितना 60, tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान √ का बराबर लंब कितना h, आधार कितना x है, ये x, √3 का तो अब बराबर h बटा x का मान कितना है 7, है ना। अब माना कि भाग में कितना है, क्या करेंगे, h एकम 7 को किससे गुणा करेंगे, तो इसे ये आ जाएगा आपके h का मान मीटर, आ गया। अब इस h के मान को किसमें जोड़ देंगे, 7, तो टावर की क्या आ जाएगी, ऊंचाई। हमें टावर की ऊंचाई याद करनी है, तो टावर की ऊंचाई क्या होती है, h + 7, h का मान कितना 7 √3 + 7, दोनों में से क्या कॉमन है, बाहर निकाल लो, क्या बचा √3 + 1, 7 का तो 7, √3 का मान 1.732 प्लस कितना 1, 7 का तो दोनों को जोड़ो, 1 और 1 2.732। अब दोनों क्या करना है, गुणा, 7 दूनी हासिल का 7 21 और 1 हासिल का 2, 7 7 49, 49 और 2 51 हासिल का 5, 7 दूनी 14 और 5 19, पीछे से कितने बाद पॉइंट 1 2 3, तो आ जाएगा 19.124 मीटर। ये क्या जाएगी, टावर की ऊंचाई। तारो देखो 20वां सवाल ध्यान से समझो। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान दो, एक पर्वत है, अब पर्वत भी आपको ऐसे बनाना है बिल्कुल सीधा, ये पर्वत है ना। अब पर्वत के शिखर पर कोई व्यक्ति बैठा है, पर्वत का शिखर कहाँ है भाई, यहाँ है ना। अब यहाँ से ये जमीन पर दो बिंदुओं को देखता है, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। जब यहाँ से ये इस बिंदु को देखता है और इस बिंदु को देखता है तो कौन से कोण बनते हैं, अवनमन। ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, जितना दूर उतना क्या होगा छोटा, जितना पास उतना क्या होगा बड़ा। ये हम क्या बना देते हैं, जमीन बना देते हैं, है ना। हो गया। अब देखो यहाँ से जब ये दूर वाला तो कितने डिग्री का 30 और ये पास वाला कितने का 45, ठीक है। अब देखो अवनमन कोण कभी भी काम में हमेशा कौन से कोण काम आते हैं, उन्नयन आते हैं ना। तो देखो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45, और ये है ना। अब हमसे ये कहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। कितनी है रे, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। माना कि पर्वत की ऊंचाई क्या है h, अब नाम दे दो, ये हो गया A B C और D, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं दे रखी है तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। ये x है तो पूरी कितनी हो गई, x + 1 हो गई ना। एक बार और समझ लो चित्र को, एक पर्वत है, क्या है, पर्वत को भी हम सीधा ही बनाएंगे। ये एक पर्वत है, पर्वत के शिखर पर कोई व्यक्ति बैठा है। ओ हीरो इधर देख,
पर्वत के शिखर पर कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ से ये धरती पर दो बिंदुओं को देखता है। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर। जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो कौन से कोण बनते हैं? इस बिंदु को देखा तो 30 डिग्री का और इस बिंदु को देखा तो 45, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? तो पर्वत की ऊंचाई करनी है हमें ज्ञात। माना कि पर्वत की ऊंचाई क्या है? h। कितने समकोण त्रिभुज बने? एक तो ए बी सी और एक ए बी डी। ऊंचाई का ध्यान रहे हमेशा कितने डिग्री पर आती है? 90 डिग्री पर आती है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक त्रिभुज तो लो ए बी सी, ठीक है ना। तो एक तो कौन सा भाई? ए बी सी से ध्यान लगाना बच्चों, ए बी सी में ये तो क्या है? लंब। ये क्या है? लंब। और आधार किस में आएगा? tan कितना? यहाँ आएगा tan 45 बराबर लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1 बराबर लंब कितना? h। आधार कितना? h बटा, माना कि भाग में क्या है? क्या करोगे? h एकम और x एकम, ये इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आ गया। अब लेंगे ए बी डी, है ना। त्रिभुज कौन सा? ए बी डी से। अब ध्यान दो बेटा इसमें, ये तो क्या है? लंब। ये क्या है? वही किस में आएगा? tan कितना? 30। tan 30 बराबर लंब बटा आधा। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर लंब कितना? h। आधार कितना? तो h बटा x प्लस 1। क्या करेंगे? h तो √3 से हो जाएगा, तो h √3 बराबर, या 3√h लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1 किसे गुणा होगा? 1। तो x प्लस 1 इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब बताओ मान किसका ज्ञात करना है? h का। अरे ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, h का करना है ना। अगर h का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 2 में x का मान रखो। किसका मान? h का ज्ञात करना है तो x का रखो, और x का ज्ञात करना होता तो h का रखते। तो क्या लिखेंगे यहाँ? किसका? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर h से √3, है ना, या इसे ऐसे लिखो √3 h लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 h बराबर, अब x का मान क्या है? x का मान क्या है? h, और प्लस का क्या है? 1, ठीक है। अब x एक तरफ ले, h एक तरफ ले लो। h का मान ज्ञात करना है ना, ये h इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? तो √3 h माइनस h बराबर का 1। दोनों में क्या कॉमन है? h बार निकाल दो, क्या बचा? माइनस h का भाग h में 1 बार बराबर में 1। मान किसका ज्ञात करना है? गुणा है तो बताओ h बराबर आ जाएगा 1 बटा √3 माइनस 1। आ गया। अब देखो, या तो आपको √3 का मान नहीं दे रखा है तो उत्तर यहीं छोड़ दो। अगर आपको आगे करना है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा हर का परिमेय। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है? तो हम इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे क्या करेंगे? गुणा। देखो इसके विपरीत चिन्ह मतलब √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुणा करेंगे और √3 प्लस 1 से नीचे भी गुणा। हर का परिमेयकरण सीखा है हमने। तो देखो h का तो h 1 से गुणा होगा तो क्या होगा? √3 प्लस 1। अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ क्या है? संख्या समान हो, चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है? a² माइनस b²। a² मतलब √3 का स्क्वायर, b² मतलब a का स्क्वायर। अब देखो h बराबर √3 का मान लिखो कितना? 1.732 प्लस 1, और भाग में देखो इस स्क्वायर से √ कट गया 3, a का स्क्वायर कितना? 1। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ो, h बराबर 1 और 1 2.732 बटा, अब देखो 3 में से 1 गया 2, अब 2 का भाग देंगे ना, 2 का 2 एकम 1 बार, दशमलव का दशमलव। अब देखो 3 दूनी 6, 1 बच गया 13 हो गया, 6 दूनी 12, 1 बच गया 12 हो गया, 6 दूनी तो 1.366 किलोमीटर। क्योंकि इधर किलोमीटर था तो उत्तर भी किस में आएगा? किलो। तो बताओ पहाड़ की ऊंचाई क्या हो गई? 1.366 किलोमीटर। अगर आपको यहाँ हर का परिमेयकरण नहीं होता है
अगर आपको सवाल में √3 का मान भी नहीं दे रखा है तो इसी जगह पर आप उत्तर छोड़ दोगे, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।